हेलो साथियों, नमस्कार। पुनः मैं आपको वेलकम करता हूं टारगेट टॉपर 90 प्लस चैनल में। साथियों, मैंने आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में समझाया था कि नाउन के स्थान पे जो आता है, जिसका हम लोग नाउन के जगह पे प्रयोग करते हैं, वो मेरा प्रोनाउन होता है। और मैंने आप लोगों को 1 से लेकर के 46 वर्ड मैंने दिया था जो प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। और आज भी मैं आप लोगों को प्यारा प्यारा वर्ड में देने जा रहा हूं जो आपने कभी सुना नहीं होगा कि ये भी प्रोनाउन होता है। आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि इसको भी हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। क्या है? आपने सुना होगा दिस, ये भी प्रोनाउन है। डाइट, दीज, दोज, सच, देखिए एक वर्ड आ गया सच। मित्रों, सच भी क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये भी नाउन के जगह पर यूज होता है। विच और हुम, अब विच का मतलब भी होता है कौन, और हु का मतलब भी होता है कौन। आज मैं इसको क्लियर कर देता हूं। दोनों का मतलब सेम वर्ड है, लेकिन दोनों का यूज अलग है। मित्रों, हु का प्रयोग हम लोग लिविंग थिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? लिविंग के लिए, लिविंग थिंग के लिए। और विच का प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो नॉन लिविंग थिंग के लिए, अर्थात सजीव के लिए अगर हम लोग को प्रयोग करना हो कौन, जैसे कौन बाजार जाता है, तो कोई तो इंसान ही बाजार जाता होगा ना, तो हम लोग वहां पर हु का प्रयोग करेंगे। कौन कलम खरीद रहे हो, कौन कलम, है ना, तो कौन कलम मतलब विच पेन, कौन निर्जीव के लिए। कौन किताब आपको पसंद है, तो विच बुक डू यू लाइक। यस, तो आप इसका अंतर समझ जाएंगे कि आखिरकार विच का प्रयोग कहाँ होता है और हु का प्रयोग कहाँ होता है। तो प्यारा सा वर्ड एक सच भी आया, विच, हु। हुम इस किसे, है ना, हुम भी किसके अंतर्गत आता है? तो प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। जैसे में हुज हो गया, हु ईवर, हुम ईवर, विच ईवर, व्हाट ईवर, अदर्स, वन एनोदर, है ना, वन एनोदर, एक दूसरे, इच प्रत्येक, आइदर नाइदर, नहीं कहता है, नादर आई नॉर यू आर थीप, है ना, नादर आई नॉर यू आर थीप, ना तो मैं ना तो तुम चोर हो, है ना। नन कोई नहीं, बोथ दोनों, ऑल मतलब सभी, ऑल, ऑल भी जो है ना, ये क्या है? प्रोनाउन है। मतलब आप समझ लो कि नाउन के स्थान पे कुछ भी जो प्रयोग में आता हो, जिसका हम लोग यूज करते हैं, वो प्रोनाउन है। वो क्या है? प्रोनाउन है। मोर, मोर भी प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। मोस्ट, फ्यू, मैनी, सेवरल, है ना, ये सब कुछ क्या है? प्रोनाउन है। आप सोचे नहीं होंगे ना ये सब प्रोनाउन है, ये सब प्रोनाउन है। जिससे में नन हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, एवरी हो गया, नथिंग हो गया, समथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, एवरीवन हो गया, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। तो मित्रों, याद रखना, आज मैं आप लोग को 47 से लेकर के 85 तक मैं जो है सो वर्ड आपको प्रोवाइड किया हूं। कुल मिलाकर के मैं 2 वीडियो में आपको 85 प्रोनाउन प्रोवाइड किया हूं। ये सभी प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। लेकिन हाँ, अब मैं आप लोगों को अगला वीडियो में आप इसका कैटेगरी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार इतना सारा वर्ड में से पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कौन आएगा, पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत कौन आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत क्या आएगा, रिसिप्रोकल के अंतर्गत क्या आएगा। मैं एक एक करके डीपली से आपके बीच में एक एक वीडियो को मैं भेजूंगा। आप इसे गौर से देखना और इसे समझने का प्रयास करना। जी हाँ, रटना नहीं है, ओनली वन आपको अंडरस्टैंड करना है। मित्रों, I would like to say to you that if you see my video regularly, I will provide you in a simple way
द डिफिनेशन द नोट्स ऑफ प्रोनाउन। मैं आपको सिंपल वे में प्रोनाउन का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप इसको 2-4 बार बेहतर तरीके से इसको पढ़ें और अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। और बेसिकली आपको प्रोनाउन के अंतर्गत इसके वर्ड को बिल्कुल माइंड में रखना है। तो एक बार आप 1 नंबर से लेकर के 85 नंबर तक का वर्ड को बढ़िया से कंटेंट तरीके से आप इसको एक बार रीड कर लें और इसको माइंड में सेव कर लें। ये सारा वर्ड प्रोनाउन है। अब मैं अगली क्लास में आप लोग का क्लियर करूंगा कि आखिरकार कौन सा प्रोनाउन के अंतर्गत कौन सा वर्ड जाएगा और उसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रोनाउन का इस संसार में यूज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे तो सेम थिंग्स को हम बार बार रिपीट करेंगे और एक ही चीज को बार बार रिपीट करना ये बेहतर नहीं होता है। तो रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और हम लोग इसको डीपली से सीखने का काम करेंगे, 0 से लेकर के हीरो लेवल तक। और जी हाँ साथियों, अगर आपने इसको बढ़िया से बारीकी से समझ लिया, अगर आपने इसके वर्ड को कंटेंट को माइंड में सेट कर लिया तो ये आपको कंपटीशन लेवल तक काम आएगा। तो इसे समझना बहुत जरूरी है। तो अभी प्रोनाउन ये लंबा चैप्टर है, थोड़ा इसको समझना है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, बट इसको बारीकी से समझने का प्रयास करना। तो आप सभी कॉपी निकालिए और अपने जो फेयर कॉपी बना रहे होंगे ग्रामर का, आप उसको इसमें नोट करिए ताकि आपके पास एक नोटबुक हो जाए। जब भी आपको समय मिले, वेन एवर यू गेट अ वैकेंट टाइम, दैट टाइम यू कैन रिवाइज इट। जब आपको खाली समय मिले तब आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको पुनः थैंक यू एंड यू लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।